Good morning class. Welcome back again in our science class. Today we will continue the reading of chapter 8. So let's start reading of chapter 8. In our previous class we have studied about water and the impurities found in water. There are two impurities found in water. One is soluble impurities, second is insoluble impurities. Soluble के बारे में मैंने आपको बताया था. The impurities जो dissolve हो जाती है completely water में, they are called soluble impurities. Like salt जो है dissolve हो जाती है completely water में. And insoluble impurities के बारे में बताया था that do not dissolve in water, right? Like sand. Now अब हम ये जो इम्प्योरिटीज हैं हम इन्हें रिमूव कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, उन मेथड्स के बारे में रीड करेंगे, राइट? तो रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. देयर आर वेरियस मेथड यूज टू रिमूव द इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. क्योंकि इम्प्योरिटीज अलग अलग हैं, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल हैं, तो इनके लिए मेथड्स भी अलग अलग होंगे, राइट? द रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. पहले हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन रिमूव insoluble impurities from water. So insoluble impurities are separated through the process of filtration and sedimentation. There are two processes, filtration and sedimentation. इनके बारे में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में जैसे कि इस नाम से ही हमें पता चल रहा है फिल्टर करेंगे. तो सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर. इसमें हम एक फिल्टर पेपर का यूज करेंगे. यहाँ पर आपका एक फिल्टर पेपर लगा होगा, उसकी हेल्प से हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करेंगे, राइट? इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन अ सर्कुलर पीस ऑफ फिल्टर पेपर इज फोल्डेड ट्वाइस टू मेक अ कोन. एक फिल्टर पेपर लेंगे आप, उसको सर्कुलर फोल्ड करेंगे, यानी कि कोन की शेप में आप उसको फोल्ड करेंगे. डबल फोल्ड किया है तो दिस पेपर कोन इज कैप्ड इनसाइड अ फनल. ये जो आपको दिखाया है दिस इज फनल. इस फनल के अंदर आपने फिल्टर पेपर को फोल्ड करके लगा दिया है. नाउ अ बीकर इज कैप्ड बिलो द फनल. अब आपने एक फनल के नीचे ही डायरेक्ट एक बीकर रखा है, राइट? अब हम इसमें जो मिक्सचर है जिसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, वाटर का मिक्सचर है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के साथ, जिसमें सैंड, चॉक और कुछ भी होगा जो इनसॉल्युबल है वाटर में, राइट? वो हम यहाँ पे फनल में डालेंगे ऑन द फिल्टर पेपर, राइट? नाउ अ बीकर इज कैप्ड बिलो द फनल एंड द मिक्सचर विद इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी लाइक सैंड, चॉक एक्सेट्रा इज पोर्ड इनटू द बीकर थ्रू द फनल. फनल के थ्रू हम इसमें डालेंगे. अब क्या होगा, जो ये आपका क्लीन वाटर है वो फिल्टर होके नीचे आ जाएगा, राइट? एंड जो ये इम्प्योरिटीज है वो आपका फिल्टर पेपर पे इकट्ठा हो जाएंगी. क्लियर? द इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड इन द फिल्टर पेपर एंड द क्लीन वाटर कम्स डाउन इन बीकर. Now the impurities is left behind in the filter paper and clean water is poured in the beaker. और जो ये impurities होती हैं फिल्टर पेपर पे, these are called residue and ये जो clean water है this is called filtrate. क्योंकि ये filter होके आया तो ये filtrate and the impurities left behind in the filter paper is called residue. Now next process is sedimentation. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस जो वाटर होता है हम इसको अलाउ करते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखा रहने देंगे इसको अनडिस्टर्ब, ठीक है? इन दिस प्रोसेस वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ कंटेनर. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द टू फॉलोइंग स्टेप्स. इसको हमने पानी के अंदर, हमारा यहाँ पर सैंड है, राइट? वो हमने इसको अलाउ कर दिया है थोड़ी देर के लिए, इसको अनडिस्टर्ब हम इसको छोड़ देंगे. Water with insoluble substance is kept in the beaker for some time. The mud settle down at the bottom of the container as sediment. अब इसको जब हमने अलाउ किया तो इसमें क्या होगा, जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम में, राइट? अब ये ऊपर का पानी आपका क्लीन है,
सारी इम्प्योरिटीज जो थी इसमें वो नीचे सेटल डाउन हो गई, लाइक सैंड जो था हमारा वो सेटल डाउन हो गया। और इनको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट। जो बॉटम पे ये सारी की सारी सैंड जो सेटल डाउन हो गई है दैट इज कॉल्ड सेडिमेंट। अब क्या करेंगे, जो ऊपर का क्लीन वाटर है हम इसको पॉर कर लेंगे दूसरे कंटेनर में। क्लियर? जब हम इस क्लीन वाटर को दूसरे कंटेनर में लेते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। सो दिस प्रोसेस इज डिकेंटेशन। पहले हमने इसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस में रखा, फिर हमने इसको डिकेंट किया, डिकेंटेशन कर लिया जब हमने इस पानी को अलग कर लिया है। क्लियर? तो ये दो मेथड से सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन भी हम इसके करेंगे ताकि पानी को हम अलग कर लें। नाउ रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अभी हमने पढ़ा तो जो इनसॉल्युबल है, जो पानी में मिक्स नहीं होती है, वो मिक्स नहीं हुआ था सैंड, तभी तो वो पार्टिकल्स नीचे आके सेटल डाउन हुए थे, राइट? अब जो पानी में सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो चुकी हैं, जिसको हम ऐसे फिल्ट्रेशन से या सेडिमेंटेशन से रिमूव नहीं कर सकते, उनके लिए हम क्या करेंगे? अब soluble impurities are more difficult to separate than insoluble impurities, क्योंकि वो पूरे डिसॉल्व हैं, उसको सेपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। These impurities can be separated through evaporation or distillation. There are two methods, one is evaporation और second is distillation. Evaporation, आपको पता है evaporation का मतलब water changes into vapor forms, तो वही मेथड हम इसमें यूज करेंगे। The impure solution with impurities such as salt और sugar, अगर उनमें कोई सॉल्ट और शुगर जैसी कोई soluble impurities है तो हम उसको हीट करेंगे वाटर को। कब तक हीट करेंगे? टिल ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, जब तक कि सारा का सारा पानी इवेपोरेट नहीं हो गया, वेपर बनकर उड़ नहीं गया। जब वो वेपर बन के वाटर इवेपोरेट हो गया तो नीचे क्या बचेगा आपके पास? इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड इन द इवेपोरेटिंग डिश। तो इस इवेपोरेटिंग डिश में सिर्फ इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, राइट? मीन्स आपका सॉल्ट या शुगर रह जाएगा। तो ये प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन है जिसमें आप इवेपोरेट करके पानी को और अपनी उसमें जो भी सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो अलग कर लेंगे। जैसे सी वाटर से हम सॉल्ट को अलग करते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है आपका। नाउ सेकेंड प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। डिस्टिलेशन में हम क्या करेंगे? इम्प्योर वाटर टेकन इन अ फ्लास्क इज हीटेड। हमने एक इम्प्योर वाटर ले लिया इस फ्लास्क के अंदर, इसको हम हीट करेंगे। ये आपका नीचे बर्नर लगा है, इसकी हेल्प से जब हम इसको हीट करेंगे, यहाँ पर एक आपका थर्मोमीटर भी लगा हुआ है और यहाँ से आगे आपका ये यहाँ पर कंडेंसर है। कंडेंसर इसलिए है जहाँ पे आपको वाटर जो है ठंडा होगा, राइट? अब हमने जब हीट किया, ऑन हीटिंग वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। स्टीम। जब हमने हीट किया तो वाटर हमारा कन्वर्ट हो गया स्टीम में, वेपर्स बनकर ये स्टीम में कन्वर्ट हुआ। जब हमने वाटर को हीट करेंगे तो वेपर्स बनेगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा और जो इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटीज वो रह जाएंगी हमारी बीकर में ही, इस फ्लास्क के अंदर ही हमारी इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। व्हेन द स्टीम इज कूल्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर। मैंने बताया यहाँ पे कंडेंसर होता है, यहाँ से जब हमारी स्टीम पास आउट होगी तो एक कंडेंसर की हेल्प से वाटर जो स्टीम जो होगी हमारी कूल डाउन होंगी। जो वाटर वेपर्स जब कूल डाउन होंगे, यानी कि जो स्टीम है वो कूल डाउन होगी, तो वो अगेन किस में टर्न हो जाएगी? लिक्विड वाटर में। द प्रोसेस इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? जब वाटर वेपर्स ऑन कूलिंग वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं अगेन, यानी कि जो आपकी स्टीम यहाँ से आई थी गर्म होकर, जो स्टीम आया था वो इस कंडेंसर में आकर वो ठंडा हो गया, कूल डाउन, एंड कूल होने के बाद वो वापस अगेन लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गया। और वो लिक्विड वाटर कहाँ पर आया? हमारा इस फ्लास्क में आ गया। अब ये जो पानी है जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्लीन होकर आ रहा है, वाटर सेपरेट हो रहा है ना, तो इस वाटर को हम कहेंगे डिस्टिल्ड वाटर, है ना। द प्योर वाटर इज कॉल्ड डिस्टिलेट, जो हमारा इस कॉनिकल फ्लास्क में हमें मिल गया है।
आई होप इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। आपने एक फ्लास्क में वाटर हीट किया, वाटर वेपर्स बने, वो यहाँ पर आए, कंडेंसर ने उनको कूल किया एंड कूल डाउन होने के बाद वो हमारे पास इस अलग फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क में हमने इसको कलेक्ट कर लिया, राइट, यानी कि डिस्टिलेट है, डिस्टिल्ड वाटर। अंडरस्टूड? नाउ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को प्योरिफिकेशन कैसे करते हैं? वाटर इज अ कैरियर ऑफ मैनी डिजीज, यू नो वेरी वेल। वाटर में बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि सेफ नहीं है पीने के लिए। देयरफॉर ड्रिंकिंग वाटर नीड्स टू बी प्योरिफाइड बिफोर यूजिंग इट। तो ड्रिंकिंग वाटर को हमें प्योरीफाई करना पड़ता है उसको पीने से पहले। नॉर्मली 3 मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन आर इन प्रैक्टिस। 3 मेथड्स है मेनली। वन इज बॉइलिंग, डिस्टिलेशन एंड क्लोरिनेशन। बॉइलिंग में तो आपको पता ही है कि आपको पानी को बॉयल करना है। दिस इज द इजिएस्ट मेथड एंड द मोस्ट कॉमन मेथड टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, राइट। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। बॉइलिंग क्या करता है? जर्म्स को किल करता है जो इसमें प्रेजेंट है। रिमेंबर दैट बॉइलिंग शुड बी कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। कम से कम 10 मिनट तक आपको उसको बॉयल करना है, राइट, तभी वो जर्म्स किल होंगे। सेकेंड प्रोसेस इज डिस्टिलेशन, जो हमने अभी पढ़ा है। द वाटर स्टोर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. इट इज फ्री फ्रॉम जर्म्स. इट इज वाइडली यूज्ड एज डिस्टिल्ड वाटर इन इंजेक्शंस, मेडिसिन्स एंड कार बैटरीज, राइट। कहाँ कहाँ ये यूज किया जाता है ये सारी आपको बताया। डिस्टिल्ड वाटर होता है, वेरी वेरी प्योर वाटर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है ये, राइट। थर्ड इज क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन आपको पता है, क्लोरीन की टैबलेट्स हम ऐड करते हैं। इन दिस मेथड द टैबलेट्स ऑफ क्लोरीन आर एडेड टू द कंटेनर वेयर द वाटर इज टू बी क्लीन्ड। या फिर क्लोरीन गैस भी पास आउट करते हैं वाटर में से। वो क्लोरीन टैबलेट्स किल जर्म्स एंड मेक द वाटर प्योर। जो हम होम में करेंगे तो घर पे हम क्लोरीन टैबलेट्स यूज कर सकते हैं, बट जब वाटर लार्ज स्केल पर प्योरीफाइड होता है तो वहाँ पर क्लोरीन गैसेस भी पास आउट की जाती है उसको प्योर करने के लिए। तो क्लोरीन टैबलेट्स किल जर्म्स एंड मेक द वाटर प्योर। I hope you understood all the methods removing impurities from water, from removal of insoluble impurities as well removal of soluble impurities, and there are some methods of purification of water. Okay students, thank you.